अपोजिशन के ऐवान में तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। 26 मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस ने वजारत कानून से मुशावरत जारी कर ली। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस सुमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। असेंबली ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर मौजूद है। नए माली साल का बाकायदा आगाज, अरबों रुपए के नए टैक्स नाफिज हो गए। बजट 2025-26 के तहत 312 अरब रुपए के टैक्स आयद। FBR के 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम भी लागू। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स नाफिज। ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन लाजमी। FBR को शनाख्ती कार्ड नंबर से कारोबारी ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा बैंक अकाउंट ही रख सकेंगे। बैंक अकाउंट से महदूद रकम निकालने की इजाज़त होगी। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड न होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों के पुर्जों पर 4% ड्यूटी लगेगी। ज़रूरी ट्रैक्टर्स पर 15% कस्टम ड्यूटी नाफिज। आंखों की अद्वियात, आई ड्रॉप्स और ग्लूकोज पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाई गई। फ्यूल प्राइस हाई होने पर शहरियों का पारा भी हाई। कहते हैं आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें कम और पाकिस्तान में ज्यादा। महंगाई के बायस जिंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया जरूरिया की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट्स पर 50 रुपए का इजाफा। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के मुसाफिरों को 300 रुपए तक इजाफी अदा करना होंगे। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाली अब 2300 रुपए किराया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी, किराया बढ़ाना मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। 24 कैरात सोना 6,600 रुपए तोला महंगा। नई कीमत 3,56,800 रुपए तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,658 रुपए इजाफे से 3,05,898 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $66 बढ़कर $3,348 हो गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाकपतन से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पिटीशन मंजूर कर ली। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के इलेक्शन पिटीशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्रीकैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA 138 पाकपतन से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम ने अहमद रजा मानिका की कामयाबी को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने स्मॉक तदारुक की दरखास्तों पर डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वासा के सीनियर लीगल एडवाइज़र इरफान अकरम से आइंदा समात पर रिपोर्ट भी तलब। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील का हुक्म। महकमा माहौलियात के लॉ अफसर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सूबा में 11 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। लाहौर समेत दीगर शहरों में दोपहर के वक्त जलजले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीद के कामोकी के इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर। PIC की एमरजेंसी के ICU में आतिशज़दगी। आग लगने के बायस ICU में धुआं फैल गया। मरीजों को ICU से निकाल लिया गया। MS डॉक्टर आमिर भट्ट का कहना है कि आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रही है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज। पाइन एवेन्यू से कादिर तोबाश चौक तक सड़क का संग बुनियाद रख दिया गया।
MNA सैफ उल मुल्क खोखर ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा। मंसूबे की कुल लागत 1613.65 मिलियन रुपए मुतवक्के। मंसूबे की तकमील से यौमिया हज़ारों गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेरे सदारत इजलास। शहरों में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मेगा प्रोजेक्ट पर गौर। सूबाई वज़ीर की गाइडलाइंस के मुताबिक PC1 पर अमल दरामद की हिदायत। ज़ीशान रफ़ीक बोले, मंसूबे के जल्द आगाज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर काम किया जाए। मंसूबे की तकमील से शहरों की अगले 25 साल की ज़रूरियात पूरी होंगी। PDMA का फ्लैश फ्लडिंग अलर्ट। मुतालिका महकमों को इक़दामात की हिदायत जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खां और राजनपुर शदीद बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मौजूद है, जिससे निमटने के लिए फौरी और पेशगी इक़दामात ज़रूरी हैं। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया सख्त कार्रवाई करेगी। ओवरलोडिंग करने वाले कश्ती मालिकान के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। अब आरजी मुलाजमीन को तनख्वाहें डिजिटल वॉलेट से मिला करेंगी। अगस्त से डेली वेजर्स और आरजी मुलाजमीन को डिजिटल वॉलेट के जरिए तनख्वाहें दी जाएंगी। जुलाई तक तनख्वाहों की अदायगी कैश और चेक के जरिए से होगी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जॉब डिस्क्रिप्शन न होने से महकमा एक्साइज के 22 अफसरान की मौजें। प्रमोशन के बाद से अफसरान ने कोई काम न किया। महकमा की जानिब से JDs वाज़े न होने की वजह से अफसरान बगैर कोई काम किए दफ्तर में आराम करने लगे। 2 माह कबल महकमा की जानिब से 22 अफसरान को असिस्टेंट से डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि अस्पतालों की उमूर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। अद्वियात की फराहमी मुसलसल बेहतर हो रही है। अस्पतालों में नज़्म व ज़ब्त को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इलाज व मुआलजे में खलल डालने वाले अनासिर की निशानदही करके कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमे की जानिब से 210 एयर कंडीशन मेयो अस्पताल को दिए जा चुके हैं। मेयो अस्पताल में नए तैनात हाउस ऑफिसर्स के लिए साल 2025 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम का मकसद नए डॉक्टर्स को अस्पताल के नज़्म व नस्क और तिब्बी जिम्मेदारियों बारे आगाह करना था। CEO मेयो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद ने इदारे की खिदमत और तिब्बी अखलाकियात बारे नए डॉक्टर्स को आगाह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का डॉक्टर्स को तिब के शोबे में दयानत, लगन और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर काम करने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब भर की 4015 यूनियन काउंसिल्स के लिए शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनियन काउंसिल्स में BS ग्रेड 16 की 602, BS 14 की 1606 सीटों की मंजूरी, BS 11 की 1807 सीटें मुख्तस कर दी गईं। यूनियन काउंसिल्स मुलाजमीन यूनियन के लिए सर्विस रूल्स और सर्विस स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत जारी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेरे सदारत इजलास। DG वासा तैयब फरीद की तमाम मसला में किए जाने वाले इंतजामात बारे ब्रीफिंग। वज़ीर हाउसिंग की नाला लई में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। बिलाल यासीन बोले, मानसून सीजन में बारिशी पानी की बरवक्त निकासी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर के ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स को फाल बनाने के लिए दिन रात काम जारी है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वासास को अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर औकाफ व मजहबी उमूर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास। महकमा औकाफ की ज़मीनों पर कब्जे के खात्मे के एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई। महकमा औकाफ की 8102 एकड़ अरासी काबज़ीन से वागुजार कराने के लिए प्लान तैयार। खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। चौधरी शाफे की तमाम मज़ारात पर CCTV कैमरों की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी कंपनियों के एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए खुसूसी खतूत लिखने का भी हुक्म। मुहर्रम उल हराम के दौरान फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खुसूसी इक़दामात। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत बोली। मौजूदा आलमी हालात के तनासुर में अशरा मुहर्रम उल हराम हसास है, कोताही की कतन गुंजाइश नहीं।